नमस्कार। राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं धारा। एक तरफ कोरोना का संकट है तो दूसरी तरफ चक्रवात का। गुजरात और मुंबई में ताउते चक्रवात ने अपना प्रभाव दिखाया, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल में यास चक्रवात आक्रामक रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। ताउते चक्रवात के बाद अब पश्चिम बंगाल में यास चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में मध्य पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो फिलहाल अभी यास चक्रवात की लाइव परिस्थिति क्या है वो जानेंगे हमारे सहयोगी समीक्षा से। समीक्षा, अभी फिलहाल यास चक्रवात है, उसकी लाइव परिस्थिति क्या है वो हमारे दर्शकों को जाने। जी धारा, तो आपको और अपने दर्शक मित्रों को मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से ये यास चक्रवात है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में कि किस तरह से अभी जो बंगाल की खाड़ी है वहां से उठ रहा है ये यास चक्रवात। फिर इसके अगर जोन की बात करें, इसकी जो ब्लू आई है तो वो अभी बहुत बड़ी है। अगर हम ताउते चक्रवात की कंपैरिजन इसके साथ करें तो अगर ताउते चक्रवात के 2 दिन पहले इसकी आई की बात करें तो वो बहुत ही छोटी थी, लेकिन इस चक्रवात की आइज अभी 2 दिन पहले से ही बहुत बड़ी दिख रही है। तो अगर 2 दिन बाद ये पश्चिम बंगाल आके पटकता है तो कितनी विकट परिस्थिति सर्ज होगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर इसके जोन की बात करें तो अलग अलग जोन आपको दिख रहे हैं। ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है। तो अभी जो इलाके हैं पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा की बात करें या फिर पड़ोसी जो देश है अपने भारत देश के जो पड़ोसी देश है उसकी बात करें तो अभी कोई भी विस्तार है वो ऑरेंज जोन में अलर्ट नहीं किया गया। साथ ही में अगर अभी के टेम्परेचर की बात हम करें तो भुवनेश्वर में अभी 33 डिग्री सेल्सियस तापमान है। उसी के साथ धनाबाद की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस तापमान है। विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम में अभी 32 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो इस पूरी परिस्थिति को अगर हम ताउते चक्रवात से कंपैरिजन करें इसकी, तो ताउते चक्रवात के 2 दिन पहले इस तरह की परिस्थिति नहीं थी धारा। जिस तरह से इस चक्रवात की परिस्थिति है 2 दिन पहले से ही इसका जो तापमान है वो बहुत ही कम है। साथ ही में चक्रवात की जो आइस है वो भी बहुत ही बड़ी दिख रही है। तो 2 दिन बाद ये कितना बड़ा विकट स्वरूप धारण कर सकता है वो आप समझ सकते हैं। जी समीक्षा, जिस प्रकार से आपने पूरी लाइव परिस्थिति बताई है कि जिस प्रकार से ताउते चक्रवात गुजरात में प्रवेश करने के बाद जितना आतंक मचाया था, उसी प्रकार से अभी फिलहाल यास चक्रवात भी ऐसा ही स्वरूप ले सकता है। आपको बता दें कि हवामान विभाग के द्वारा भी यहाँ पे 24 मई तक चक्रवाती तूफान यास का रूप ले लेगा ऐसी जाहिरात भी की थी। और साथ ही में मौसम विभाग ने शनिवार को ट्वीट भी किया था। यास भी उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बहुत गंभीर तूफान में तब्दील होगा, इस प्रकार की भी बयान जारी किया गया था। यास के 26 मई की शाम तक बंगाल व उड़ीसा तट से गुजरते हुए बांग्लादेश की ओर भी आगे बढ़ सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इससे पहले अनुमान भी लगाया था कि जो ये यास है वो 26 मई को बंगाल व उड़ीसा तट से टकराएगा। ज़्यादा मैं आपको बता दें कि इससे चलते दोनों राज्यों में 22 से 26 मई तक भारी बारिश का भी पूर्वानुमान भी लगाया गया था। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जीके दास ने भी बताया था कि 26 मई को बंगाल व उड़ीसा के तटीय इलाकों में 90 से 110 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा यहाँ पे हवाएं चल सकती है। और साथ ही में कई जगहों पर मध्यम से भीषण बारिश की भी आगाही की गई है। बंगाल के साथ ही सिक्किम के कुछ इलाकों में जो नज़र की जाए तो वहां पे भी हल्की से भारी बारिश होने की आसार भी नज़र आ रहे हैं। यास की चेतावनी को मद्देनज़र रखते हुए बंगाल के जो मछुआरे हैं उन्हें भी 23 मई से पहले जो समुद्र से वापस आने की अपील भी की गई थी। और साथ ही में अगली सूचना तक समुद्र में नहीं जाने की भी सलाह दी गई थी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये जो यास चक्रवात है वो प्रभावित हो रहा है, उसी के साथ भारतीय नौसेना के यास की चेतावनी के साथ ही राहत एवं बचाव कार्य के लिए कमर भी कस ली है। जिस प्रकार से ताउते चक्रवात ने गुजरात में आतंक मचाया था, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में यास चक्रवात तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ देखने को मिल रही है। पूर्वी तट पर नौसेना के जो मानवीय सहायता एवं
आपदा राहत समूह है उन्होंने 4 जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को भी स्टैंड बाय पर रख लिया है। साथ ही में गोताखोरों की जो बात करें तो गोताखोरों को और मेडिकल टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। इसी के साथ अभी भुवनेश्वर में किस प्रकार की स्थिति है और वहां पे सरकार जो ये चक्रवात है उसके सामने डटकर किस प्रकार से खड़ी है, उसकी माहिती हम हमारे संवाददाता से लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल भुवनेश्वर में किस प्रकार की परिस्थिति है? जी धारा, मैं आपको बता दूँ कि आईएमडी ने जो बताया था कि साइक्लोन यास जो तूफ़ान आने वाला है अ, वो सबसे पहले तो टकराएगा ये हम सबको पता है कि बंगाल की खाड़ी से निकलने के बाद वो बंगाल के दीघा जो तटीय इलाका है वहाँ से टकराएगा और उसके बाद 26 तारीख को शाम तक में इसकी जो उम्मीद है, जो बताई जा रही है जिस तरीके से, वो ओडिशा के पारादीप से टकराएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आईएमडी ने जो सूचनाएं दी हैं, जो हम सभी को इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके मुताबिक शाम में लगभग 155 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। इसके साथ ही 155 या फिर 165। जी धारा, मैं आपको बता दूं कि वहीं अभी बताया जा रहा है कि बंगाल की जहां से वो टकराएगा दीघा, वहां से वो 670 किलोमीटर की दूरी पर ही है। जी धारा। जी रोशनी, जिस प्रकार से आपने बताया कि ये जो चक्रवात है वो धीमे धीमे अपनी गति पकड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात में जिस प्रकार से ताउते चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला था, साथ ही में सरकार भी सज्ज देखने को मिली थी, लेकिन इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में सरकार ने किस प्रकार की तैयारी कर रखी है? जी धारा, मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी को हमारी जो बंगाल की जो सरकार है उनका एक्चुअली पहले से एक्सपीरियंस रह चुका है। आपको बता दें कि बंगाल में एक बार पहले भी ऐसे तूफान देखी गई है। उसके साथ ही उसी एक्सपीरियंस को लेकर उसी जिस तरीके से उस तरफ टाइम पे कदम उठाए गए थे, वही सेम तरीके से इस तूफान से भी लड़ने के लिए सरकार सहज है। आपको बता दें कि कोरोना के जो भी पेशेंट हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है और जो भी कच्चे मकान में लोग रहते हैं, जिस इलाके में ये टकराने वाला है, वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करा दिया गया है। जी धारा। जी रोशनी, जिस प्रकार से आपने बताया कि सरकार तो पूरी तरीके से तैयारी है, साथ ही में ये जो चक्रवात है वो कहीं ना कहीं समुद्री इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा असर कर सकता है। तो उसके लिए जो सरकार है उन्होंने कोई अपील या फिर कोई ऐसा नोटिस बाहर जारी किया है जिससे लोगों को पता चले कि जो चक्रवात है वो कितनी गंभीर प्रकार से पश्चिम बंगाल में प्रभावित हो सकता है? जी धारा, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने पूरे कदम पूरे आगे आके लोगों की मदद कर रहे हैं। जितने भी तटीय क्षेत्रों पे लोग रहते हैं, जो मछुआरे हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तटीय इलाकों से जुड़े जो बिजनेस हैं, जो काम है, उन सभी को रोक दिया गया है। उन सभी से अपील किया गया है कि कुछ दिनों के लिए काम को रोक दें, जान जोखिम में ना डाल के वो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की धारा 46 टीमें जो हैं नाव और अपने रिक्वायरमेंट्स को चीजों को लेकर वहां पे तैनात है। पूरे तरीके से लोगों को सुरक्षित रखने की पूरी सरकार जो है वो कोशिश में लगी है। जी धारा। जी रोशनी, जिस प्रकार से आपने हमें समग्र माहिती दी है उस बदल आपका बहुत बहुत आभार। मौसम विभाग ने इससे पहले अनुमान भी लगाया था कि जो ये यास है वो 26 मई को बंगाल व उड़ीसा तट से टकरा सकता है। इसके चलते दोनों राज्यों में 22 से 26 मई तक भारी बारिश का भी पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जो हैं उन्होंने भी अनुमान लगाया था और बताया था कि 26 मई को बंगाल व उड़ीसा के जो तटीय इलाके हैं वहां पे कहीं ना कहीं 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी तेज चल सकती हैं। तो आपको बता दें कि कई ऐसी भी जगह है वहां जहां पर मध्यम से भीषण बारिश की भी आगाही कर दी गई है। आपके पश्चिम बंगाल में और की स्थिति पे अगर हम नजर करें तो सिक्किम के कुछ इलाके और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी हल्की से भारी बारिश होने की आसार भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि यास की जो चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए बंगाल के जो मछुआरे हैं उनको 23 मई से पहले पहले समुद्र से वापस लौटने और अगली सूचना तक समुद्र में नहीं जाने की भी सलाह दी गई है।
भारतीय नौसेना ने यास की चेतावनी के साथ ही राहत एवं बचाव कार्य के लिए कमर भी कस ली है। आपको बता दें कि पूर्वी तट पर जो नौसेना के मानवीय सहायता एवं आपदा राहत समूह है, जिसको हम HADR के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 4 जहाज़ों और जो हवाई जहाज़ों को स्टैंड बाय पर भी रख दिया है। जिस प्रकार से यास चक्रवात धीमे धीमे पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, उसी के साथ बंगाल की जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में आ गई है। और जिस प्रकार से ताउते चक्रवात ने गुजरात में अपना आतंक मचाया था, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये जो चक्रवात है वो पश्चिम बंगाल की तरफ जो यास चक्रवात बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से अपना प्रभाव दिखा सकता है। तो गुजरात में जिस प्रकार की परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए और जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस प्रकार से सरकार ने बहुत अच्छी तैयारी भी की थी। तो इसी प्रकार से हमारे साथ जो हमारे संवाददाता ध्रुव है वो जुड़ चुके हैं। जी ध्रुव, अभी फिलहाल किस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रही है और आप का क्या मंतव्य है कि जिस प्रकार से गुजरात में सरकार ने कदम उठाए, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसे किस प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए? बिल्कुल धारा, जिस तरीके से अभी फिलहाल ही ताउते जो चक्रवात है, वो जो तूफान था, उसका हमने कहर देखा है कि इस तरीके से पूरे गुजरात को, महाराष्ट्र उसने तबाह किया है। खासकर ये जो चक्रवात था उनसे भी तेज ये यश करके जो चक्रवात है वो पश्चिम बंगाल की जो दरियाई परिसीमा है उसमें तैनात हो रहा है या स्ट्रांग बन रहा है, और ये पश्चिम बंगाल को आने वाला है। एक अंदाज मुजब 200 प्रति किलोमीटर की जरब से ये जो हवाएं हैं वो बहने वाली है। उसी के तहत ये चक्रवात जो ताउते चक्रवात है उससे भी कहीं गुना तेज इसको बताया जा रहा है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार को पहले से ही आगाह कर दिया गया है। हवामान विभाग ने आगाह किया है, केंद्र सरकार को भी आगाह किया गया है इस यश चक्रवात को लेकर। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये जो चक्रवात है उनको लेकर पुख्ता तैयारी बरतनी पड़ेगी। जिस तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र को अभी ये जो ताउते चक्रवात ने जो मंजर दिखाया हुआ था, तबाही का मंजर गुजरात को दिखाया है, उसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कई सारे ऐसे इलाके हैं, ऐसे राज्य है जिसको ये ज्यादा प्रभावित कर सकता है या वहां ज्यादा तबाही मचा सकता है। तो खासकर सरकार को पहले से चौकन्ना रहना खूब जरूरी बन चुका है। साथ ही में एक बात की जाए तो हाल ही में ये जो बंगाल में आगामी 26 तारीख को टकराने वाला ये जो चक्रवात है उसको लेकर गुजरात में भी, गुजरात का जो मौसम है वो भी बदल सकता है, यानी कि उसकी तीव्रता हम देख सकते हैं। बंगाल का चक्रवात गुजरात तक उसका असर देखने को मिलने वाला है। तो उसी का नजर रखते हुए गुजरात सरकार को भी खासकर जो पाक अभी यानी कि जो फिलहाल किसानों को जो फसलें अभी तैयार हो चुकी है वो उसको किस तरह से बचा सके, ये जो फिर से ये जो मौसम में परिवर्तन आएगा तो जो बची हुई फसल है उनको किस तरीके से बचा सके उस पर भी ध्यान देना जरूरी बन चुका है। साथ ही में पश्चिम बंगाल की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ताउते चक्रवात को देखकर उनको अभी ये यश जो चक्रवात है उनके लिए प्लानिंग करना खूब जरूरी बन चुका है, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करते हुए भी बहुत सारी तबाही फिलहाल हमने देखी हुई है। सरकार की तैयारी होते हुए भी ये तबाही हुई है। तो फिलहाल जिस तरीके से अभी ये चक्रवात निर्माण हो रहा है उस निर्माण को देखते हुए सरकार को पुख्ता तैयारी बरतनी होगी, ये खूब जरूरी बन चुका है। जी ध्रुव, जिस प्रकार से आपने बताया कि ताउते जो चक्रवात था उसका प्रभाव गुजरात में देखने को मिला था, वहीं ना वहीं जो कोविड सेंटर थे वहाँ पे भी सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए थे। जिस प्रकार से व्यवस्था की थी वो बहुत ही लाजमी थी। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी कोविड सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आपका क्या मंतव्य है कि वहाँ पे जो कोरोना पेशेंट है, जो कोरोना सेंटर्स हैं, उनको देखते हुए किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए? जी धारा, खासकर इलेक्शन के बाद सबसे ज्यादा जो केस बढ़े हो तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक में देखने को मिले हैं, और फिलहाल चक्रवात को लेकर और ज्यादा तैयारी पश्चिम बंगाल की सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से वहां कोविड का यानी कि कोरोना का जो व्याप बढ़ा हुआ है, दर्दियों की संख्या बढ़ी हुई है, तो उनमें ये चक्रवात को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना दर्दियों को ना करना पड़े, यानी कि पेशेंटों को जो मरीज है उनको इनका सामना ना करना पड़े,
इनके लिए पुख्ता तैयारी जरूर से करनी पड़ेगी। जिस तरीके से गुजरात सरकार ने अपनी तैयारी दिखाई थी उससे कहीं ज्यादा तैयारी पश्चिम बंगाल सरकार को करनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल सरकार करे या ना करे, केंद्र सरकार को जरूर से उसमें अपना हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और जितने भी दर्जी है, जो हॉस्पिटल्स है वहाँ, क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखने को मिला है, हमने देखा है गुजरात में कई सारे गांव है, कई सारे जो प्रभावित इलाके हैं वहां पे बिजली गई हुई है, तो आज दिन तक नहीं आ पाई है। तो वहां भी ऐसा हो सकता है। पश्चिम बंगाल के कई सारे इलाके हैं, कई सारे तहसीलें हैं, उड़ीसा के कई सारे तहसीलें हैं, जिले हैं जहां बिजली जा सकती है, तो वहां बिजली आने में बहुत देर लग सकती है। तो उसी दौरान जो मरीज अभी उनका इलाज चल रहा है वो ना रुक पाए, इसके लिए सरकार को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर या बिजली का जो स्टॉक है वो पहले से करना पड़ेगा। और इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए पुख्ता तैयारी, जो जिस तरीके से गुजरात में अभी चक्रवात को लेकर तैयारी की गई थी, उनसे 2 गुनी तैयारी ये यश चक्रवात को लेकर सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 गुना ज्यादा तेज बताया जा रहा है। गुजरात में जो चक्रवात आया था वो देखने को जा रहा है कि 150 से 160 किलोमीटर तक हवाएं चली थी, लेकिन ये यश का जो अभी हवामान मौसम विभाग ने जिस तरीके से आगाह किया है उस हिसाब से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की गई है। तो इस हिसाब से माना जाए कि बहुत तेज ये चक्रवात होने को बताया जा रहा है। जी ध्रुव, समग्र माहिती के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से यास चक्रवात आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ गोताखोरों और जो मेडिकल की टीमें हैं उन्हें भी तैयार कर दिया गया है, और साथ ही में ये जो चक्रवात है उसके सामने खड़े रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अभी फिलहाल हम विशाखापट्टनम की बात करें तो वहाँ पे भी डेगा, चेन्नई में INS और रजाली भी मोर्चे के लिए तैयार हैं, और साथ में ही जो जिस प्रकार से बाढ़ राहत टीमें भी काम कर रही हैं, और साथ ही में 4 गोताखोरों की टीमें भी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने भी चक्रवात यास से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां बताई हैं, और साथ ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए भी 11 परिवहन विमान और साथ ही में 25 हेलीकॉप्टर भी तैयार कर दिए गए हैं। जिस प्रकार से गुजरात और मुंबई में ताउते चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला था, तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यास जो चक्रवात है वो अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, धीमे धीमे पश्चिम बंगाल में वो प्रवेश करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चक्रवात है वो धीमे धीमे आसपास के इलाकों में भी अपना प्रभाव दिखा सकता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की तरफ भी ये चक्रवात बढ़ सकता है, लेकिन कहा जा सकता है और ये अनुमान भी है कि कहीं ना कहीं ये जो चक्रवात है उसका प्रेशर या तो फिर उसका दबाव बांग्लादेश की तरफ बढ़ते बढ़ते थोड़ा कम हो सकता है। तो जिस अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा संकट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम पूछेंगे कि अभी फिलहाल मुंबई में जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी कि चक्रवात जिस प्रकार से नुकसान और वहाँ पे जिस प्रकार का खतरा मंडरा रहा था, उसी प्रकार से अभी जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे भी यास चक्रवात का उसी प्रकार से संकट मंडरा रहा है। तो फिलहाल जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसे किस प्रकार की तैयारियां दिखानी चाहिए, और जो NDRF की टीम है उनको किस प्रकार के आदेश देने चाहिए, और साथ ही में जो समुद्र किनारों पे जिन लोगों को अपील की गई है कि वो जितना हो उतना जल्दी वहां से अपना स्थान बदल ले। तो अभी फिलहाल आपका क्या मंतव्य है, सरकार को किस प्रकार की तैयारियां दिखानी चाहिए? हेलो जी संजीदा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फिलहाल मुंबई में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके बाद जो चक्रवात था वो बहुत प्रभावित हुआ था, बहुत नुकसान भी हुआ था। तो अभी फिलहाल जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे भी जो यास चक्रवात है उसका संकट मंडरा रहा है, तो वहाँ की जो सरकार है उन्हें किस प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए? कहना चाहूंगी कि बंगाल की खाड़ी में जो उठने वाला चक्रवाती तूफान यास है उसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक तो दे चुकी है, लेकिन IMD ने भी बता दिया है कि ये जो क्षेत्र बना हुआ है वो मध्य सोमबंदर तक फैला हुआ है। अगले 12 घंटों के दौरान ये एक डिप्रेशन में केंद्रित हो जाएगा और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की इसकी तीव्र संभावनाएं भी दिखाई दी गई है। अगर मैं बंगाल की स्थिति की बात करूं धारा, तो यहाँ पे साइक्लोन यास ने लेकर बंगाल पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और यहाँ पे स्थिति है 7
इसके अलावा तूफान के समय ट्रेनों को चेन से बांध कर रखने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। आप सोच सकते हैं कि तूफान सचिवालय ने भी नवा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया है कि वो यहाँ से यास से प्रभावित होने वाले जो इलाके हैं उन पे वो नजर रखने वाली है, ताकि उनसे पलटने से कोई बड़ी दुर्घटना न हो पाए। और अगर मैं मछुआरे की बात करूँ तो यहाँ पे मछुआरे को सबसे है अगर कोई भी चक्रवात आता है तो, इसीलिए इससे निपट उनको वहां पे नहीं जाना चाहिए। वो मछुआरे जब भी पहले से मछलियां पकड़ने के लिए जो समुद्र में पहले से जा चुके हैं उनको संपर्क करके भी वापस बुला लिया गया है। और वाले लोगों को भी यहाँ से हटने के लिए भी सरकार ने कह दिया है। अगर मैं आपको धारा नौसेना की बात करूं तो ये जो जहाज है उससे निपटने के लिए भारतीय नौसेना भी खतरे से निपटने के लिए भारतीय नौसेना अपने 4 के अलावा कई विमानों को भी तैनात कर दिया गया है और बंगाल के एनडीएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पे रेडी है। जी दारा। जी संजीदा, जिस प्रकार से आपने बताया कि मुंबई के नुकसान के बाद हर कोई देख सकता है कि वहाँ पे जिस प्रकार से चक्रवात ने प्रभाव अपना दिखाया था और करोड़ों का नुकसान भी हुआ था, साथ ही में पश्चिम बंगाल में जो यास चक्रवात है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोविड और जो कोरोना का प्रभाव है वो भी कम नहीं हो रहा है, तो कोविड सेंटरों को लेके पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है और किस प्रकार से सरकार इस संकट को लड़ने के लिए तैयार है, तो इस पर आपका क्या मंतव्य है? सरकार अभी तक तो कोरोना के लिए अभी फिलहाल जो रेमिनेशन और जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो बंद कर दी है और रात में कई जगहों में तबाही मचाई थी। उनसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि 45 लोगों की डेथ हो चुकी थी और मुंबई में भी 19 लोगों की डेथ हो चुकी थी। फिलहाल अभी ये सब जो कोरोना के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो अभी फिलहाल थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया है। जी धारा। जी संजीदा, आपका समग्र माहिती देने के लिए बहुत बहुत आभार। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से यास चक्रवात अपनी तेजी पकड़ रहा है, साथ ही में अधिकारियों ने भी बताया है कि बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में बने रहे चक्रवात से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई उपायों की शुरुआत भी करने के बीच वायुसेना ने रविवार को 3 अलग अलग स्थानों से 21 टन राहत सामग्री और एनडीआरएफ के 334 कर्मियों को हवाई मार्ग से कोलकाता और साथ ही में पोर्ट ब्लेयर पहुंचाया है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा है कि राहत सामग्री, उपकरण और साथ ही में कर्मियों को पटना, वाराणसी और अराकोलम से 5 C-130 विमानों का उपयोग करके पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से चक्रवात अपनी रफ्तार पकड़ रहा है उसी प्रकार से 25 मई को मिदनापुर और 24 को परगना और हावड़ा और साथ ही में हुगली में भी हल्की से मध्यम बारिश की आगाही भी कर दी गई है। वहीं अगर हम अन्य क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की भी संभावना भी बताई गई है। आपको बता दें कि 26 मई को नदिया फिर और बांकुरा साथ ही में बीरभूम में भी भारी से बहुत भारी बारिश की आशंकाएं जताई जा रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि जो ये चक्रवात है वो 23 और 24 मई को उत्तर और दक्षिण गोवा में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ या तो फिर गरज के साथ बौछारें भी पड़ने की संभावना देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि गुजरात और मुंबई में जिस प्रकार से ताउते चक्रवात ने अपना प्रभाव दिखाया था उसी प्रकार से अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में यास चक्रवात धीमे धीमे अपनी गति पकड़ रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये जो चक्रवात है अपनी गति पकड़ रहा है उसी के साथ सरकार भी इस चुनौती के सामने खड़ी देखने को मिल रही है। जो बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके लिए ये कोई पहली घटना नहीं। उन्होंने पहले ऐसे ही एम्फाल चक्रवात के सामने अपनी अच्छी कामगिरी दिखाई थी। उसी के साथ अभी फिलहाल प्रधानमंत्री भी जो हैं वो सतत बैठक भी कर रहे हैं और साथ ही में केंद्र को लेके केंद्र सरकार भी इस चक्रवात को लेकर सज्ज हो गई है। आए दिन वो बैठक भी कर रही हैं और साथ ही में इस चक्रवात के सामने किस प्रकार की तैयारियां रखनी चाहिए
उस प्रकार की बातें भी आगे रख रही हैं। इसी के साथ हमारे साथ संवाददाता राजन भी जुड़ चुके हैं। जी राजन, अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में यास चक्रवात धीमे धीमे अपना प्रभाव दिखा रहा है। उसी के साथ सरकार भी कहीं ना कहीं इस संकट को निपटने के लिए तैयार खड़ी है और अभी फिलहाल प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने भी इस चक्रवात को लेकर अपने मंतव्यों और अपनी तैयारियों को आगे रखा था। तो इस बारे में आपका क्या मंतव्य है? बताना चाहूंगा कि फिलहाल तो अभी बंगाल के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, जो एक मुसीबत आने वाली है, उसके लिए बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है केंद्र से, और स्थानीय बंगाल सरकार ने इसके बारे में कुछ इंतजामात करना शुरू कर दिया है। जैसे कि यास तूफान को जो देखते हुए अभी जो मुसीबत आने वाली है, उसकी वजह से समंदर में जो मछुआरे गए थे मच्छीमारी के लिए, उन लोगों को वापस बुला लिया गया है। उनकी बोट वगैरह जो है, नाव वगैरह है, उनको संभालने की सूचना दी गई है। और दूसरी ओर अगर मैं बताऊं तो यास जो है वो बंगाल और साथ में उड़ीसा को भी प्रभावित कर सकता है। और यह चक्रवात की असर अगर गुजरात में देखी जाए, अगर संभवित असर के बारे में अगर बात की जाए, तो दक्षिण गुजरात का जो विस्तार है वो पूरा समंदर का इलाका है। और स्थानीय जिले की अगर मैं बात करूं नवसारी की, तो नवसारी में जो है 52 किलोमीटर का लंबा ये कोस्टल रीजन है, कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पे भी इस चक्रवात की वजह से कुछ हवा का बहाव थोड़ा सा तेज हो सकता है, या फिर हल्की से ज्यादा थोड़ी सी बारिश भी हो सकती है। अभी अभी एक चक्रवात ताउते जो गुजरात के दरियाई विस्तारों में प्रभावित किया था, उन्हें काफी कुछ नुकसान हुआ था। उसकी वजह से खास करके देखा जाए तो किसानों को काफी दिक्कत हुई थी यह चक्रवात से। किसानों की जो खड़ी फसल थी खेतों में, जैसे कि बात की जाए तो गन्ने की फसल थी, चावल की फसल तैयार थी, बागानों में अगर देखा जाए तो आम की फसल तैयार थी, चीकू की फसल तैयार थी। तो उसमें काफी किसानों को नुकसान हुआ है, और इसकी वजह से काफी दिक्कतें भी यहाँ पे आई थी। लेकिन यहाँ पे स्थानीय प्रशासन जो है उसने काफी पहले से पूर्व तैयारियां की हुई थी, जिसकी वजह से कम नुकसान हो और कोई जान हानि ना हो, ऐसे प्रयास किए गए थे। एनडीआरएफ की टीम जो है वो तैनात की गई थी। उसी प्रकार से अभी बंगाल में जो स्थिति बनी है, तो बंगाल में भी इसी प्रकार से सारी तैयारियां, सारी इंतजाम किए जा रहे हैं। वहां पे भी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीमों को सतर्क कर दिया गया है। और अभी बैठकों का दौर वहां पे कुछ ज्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए पूर्व तैयारी के रूप में शुरू हो गया है। जी धारा। जी राजन, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो चक्रवात यास जिस गति से पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, तो सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारियां दिखाई है और साथ ही में गुजरात और मुंबई में ताउते चक्रवात के बाद जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उस प्रकार की स्थिति पश्चिम बंगाल में ना देखने को मिले, उस प्रकार से बैठकों का दौर भी जारी है। आपको भी बता दूं कि अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने भी बैठक की थी, जिसमें गृह मंत्री भी हाजिर थे। उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से चक्रवात प्रभावित हो सकता है, उस प्रकार की तैयारियां हमें पहले से ही करनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या मंतव्य है? बिल्कुल धरा, मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन जो है वो तूफान के सामने पूर्व तैयारी के रूप में खास प्रकार के आयोजन, कुछ विशेष आयोजन करता है। जैसे कि बताऊं मैं आपको, तो कम से कम नुकसान हो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों को पहले से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि इस विस्तार में तूफान की ज्यादा असर होने की संभावना है। तो वहां पे पहले से ही जो विज के लोग हैं, एनडीआरएफ के जो लोग हैं, जो सारी टीम जो होती है, उनको अलर्ट कर दिया जाता है, उनको तैनात कर दिया जाता है वहां पे। और आगे चल के जब चक्रवात अपना ज्यादा से ज्यादा असर दिखाने की जब शुरुआत करता है, तो ये जो टीम है और प्रशासन है, वो कम से कम लोगों को इसकी असर हो, कम से कम लोगों को नुकसान हो, कोई जान माल की हानि ना हो, इस प्रकार के इंतजामात करता है। और अभी अभी जो बात चल रही है
आपकी, तो वहां पे अभी बैठकों का दौर ज्यादा शुरू हो गया है और ये चक्रवात से निपटने की सारी तमाम तैयारियां जो है वो स्थानीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन के साथ में मिलके अपनी तैयारियां कर रहा है। दारा जी राजन, समग्र माहिती के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ कोरोना का संकट है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चक्रवातों का संकट भी कुछ राज्यों में मंडरा रहा है। साथ ही में गुजरात और मुंबई में ताउते चक्रवात ने अपना प्रभाव जिस तरीके से दिखाया था, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल में यास चक्रवात आक्रामक रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। ये चक्रवात कितना प्रभावित पश्चिम बंगाल को करेगा वो आने वाला समय ही बता सकता है। 26 मई को ये चक्रवात पश्चिम बंगाल से टकरा सकता है, उस प्रकार की आगाही भी की गई है। फिलहाल समाचारों में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप देखते रहे OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।